यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मई वाला पेपर। अभी जो मई में सीए इंटर एफएम का पेपर हुआ था, आ, मुझे कुछ लोग वॉक पे मिले थे तो बोल रहे थे कि पेपर बढ़िया गया, लेकिन तो मैंने अज्यूम किया कि इजी होगा, बढ़िया गया मतलब। बट बेसिकली इजी तो नहीं लगा मुझे पेपर। तब मैंने देखा नहीं था जब लास्ट टाइम आपसे बात हुआ, तो एक बार आप भी देखो और क्या लगता है। बट द थिंग इज, कुछ बॉलर खरा कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होंगे और कुछ थोड़े समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली XYZ is engaged in manufacturing of electric component to be used by industries. Company is a leverage company. क्या है? एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 33 lakhs on its 11% डेट। यस, आई होप ऑनलाइन में सब कनेक्टेड है। बेटा शुरू करें ना। मई मई 26 का पेपर बेटा। वो पेपर निकाल के मतलब भी नहीं है, सेट अलग अलग होगा, तो यही देख लो। फिर बोलोगे मेरा ये आया, मेरा सी आया। तो केस सिनेरियो है बेटा पहला। ऊपर हेडिंग डालो एफएम, मई 2026। तो आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, इसके बाद सीधा आपकी शादी में इनविटेशन रहा तो नहीं, खैर बहुत जल्दी हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी रिजल्ट आएगा ना। रिजल्ट पे सब मिलने नहीं आते, पता नहीं क्यों, क्योंकि रिजल्ट दो टाइप के आते हैं। बढ़िया, नहीं सब अच्छा ही होगा, पढ़ोगे तो। हाँ बेटा, आ जाओ वापिस आ जाओ। 33 lakhs का इंटरेस्ट है, 11% डेट है, तो बताओ इक्विटी कितना होगा? डेट कितना होगा? डेट 33 lakhs डिवाइड बाय 11% कितना? 300 lakhs हो गया कि नहीं? बढ़िया। फिर उसने बोला है कि उसके पास 50 लाख का रिटेन अर्निंग है और डेट इक्विटी का रेशियो 2:1। अगर डेट इक्विटी 2:1 और डेट 300 लाख, तो इक्विटी कितना? 150 लाख। वर्किंग नोट बनाओ इसका कि ठीक है। और 150 में से रिटेन अर्निंग्स 50 लाख, तो उसका जो इक्विटी कैपिटल है वो कितना? समझ रहे क्या? आज फिर मंडे है, हाथ काम नहीं कर रहे। हाँ हाँ बेटा, डन। एक्चुअली ना यहाँ से हमने ना डेट निकाल दिया, डिबेंचर, और 2:1 से हमने इक्विटी 150 लाख, इसमें भी रिटेन अर्निंग 50, तो इक्विटी कैपिटल 100। आर्यन ना बेटा, ठीक है आगे देखो। कैसा लग रहा है ठंडी में बैठ के? बढ़िया। हाँ वो बहुत मेहनत है, नया नया हमारे लिए भी लर्निंग कर्व था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो स्मार्ट मीटर वॉज नॉन नॉन स्मार्ट टिल अप्रैल, मई में वो स्मार्ट बन गया वापस। तो खैर, ड्यू टू ऑपरेटिंग इन अ मार्केट, ये सब क्या पढ़ेंगे भाई। हाँ, उसको ना 3 करोड़ एडिशनल चाहिए और उसको डेट इक्विटी का रेशियो मेंटेन करना है। तो मुझे बताओ 3 करोड़ एडिशनल जाएगा, अभी कैपिटल कितना है उसका? 450 lakhs। एडिशनल कितना जाने वाला है वो एडिशनल? हाँ, 300 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा? 750 लाख। बहुत बढ़िया। अब इसका जरा मुझे बताओ 300 का ब्रेकअप बता दो। 200 और 100 होगा कि नहीं? 200 और 100 ही क्यों लिखा मैंने? मैं ऐसी रफ वर्किंग नोट टाइप बना रहा हूँ। 300 का ब्रेकअप 200 और 100, हाँ है कि ना है? बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ, उसने बोला है कि एडिशनल डेट विल कैरी 12%। ये जो डेट आई है काय पे आई है? 12% पे आई। पहले वाली काय पे थी? 11%, ठीक है। अब ROI 3% बढ़ेगा, जितना भी पहले रहा होगा ROI 3% से ग्रो होगा। प्रेजेंट 15% है, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ प्रेजेंट ईबिट कितना है? ईबिट एग्जिस्टिंग। इस 450 लाख का 15% लगा दो, बोलो। 67.5 lakhs। और नए में 18% हो जाएगा, 3 बढ़ के। तो 750 का 18%, 100।
ये सबको समझा है क्या? डबल हो गया दिख रहा है ना, बट वैसा मत देखो। ये 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 18। ये तो सब निकाल पाते थे यहाँ तक के, पक्का ना? इसमें से जाएगा इंटरेस्ट। एग्जिस्टिंग केस में इंटरेस्ट कितना बता दो। आगे ईपीएस वीपीएस भी पूछा होगा ना। हाँ, इंटरेस्ट कितना बेटा? ये तो रेडीमेड दिया है, कितना? 33 lakhs। और न्यू में कितना हो जाएगा? 200 लाख का 12% बताओ। 24 लाख। अब पुराना 33, 24 और 33 57। ये जमा के बेटा। देवांश ये पूछ सकते कैसे आया 56, 57, 58? ये 24, इसका 12% प्लस 33, तो 57 lakhs। ये माइनस करके आ जाएगा आपका पीबीटी 34.5। टैक्स कितना है? 30%। सीधा पैट बता दो, पैट 20, बाजू वाला 54.6 lakhs। बहुत बढ़िया। ये डेट इक्विटी का ये वर्किंग नोट थोड़ा छोटा करता हूँ, मुझे जगह चाहिए। आपको तो समझ ही गया है वो, है ना? हाँ, अब इसको कैसे डिवाइड करूंगा मैं? नंबर ऑफ शेयर्स से। बताओ पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे आपके? पहले आपका 1 लाख 1 करोड़ का कैपिटल था, कितने रुपए वाला है? 10 रुपए वाला, यानी कितने थे? कितने? 10 lakhs नंबर ऑफ शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया? हाँ, 2.415। बहुत बढ़िया बेटा, ये जमा के सबको। अब एक और चीज जरा मेरी सुन लीजिए। जो पहला क्वेश्चन उसने अपने से किया है कि भैया, वैसे एक सेकंड, बाद का आपका कैपिटल कितना होगा इक्विटी का? आपने 100 लाख और इशू किया है ना, 10 और 10 20 लाख, हाँ या ना? कितना हो गया ईपीएस? 2.73। अब व्हाट इज द इक्विटी कैपिटल आउटस्टैंडिंग बिफोर एडिशनल फंड इज इंट्रोड्यूस्ड? एडिशनल फंड के पहले कितना था? 10 लाख शेयर्स, यानी कितना? वैसे कितना? 1 करोड़। ये ओके बेटा? सेकंड क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बिफोर एंड आफ्टर? बिफोर कितना था? 4.5। आफ्टर 7.5। 4.5 एंड 7.5। यस। जमा क्या कि विश्वास नहीं हो रहा है? कंप्यूट ईपीएस आफ्टर एडिशनल फाइनेंसिंग, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस। तो ईपीएस आफ्टर वाला कितना आ गया अपना? 2.73। और ये कितना परसेंट बढ़ा देखो इन दोनों का डिफरेंस। परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस इज 2.73 माइनस 2.415 अपॉन 2.415 इंटू 100, कितना? क्या? 13.04। तो 2.73 और साथ में 13.04%। ठीक है, ये ऑप्शन ए जम गया होगा, ये भी यस। इसका आईसीआईसीआई सजेस्टेड अभी आने का है, तो इसमें 2-3 जगह पे एम्बिग्यूटी है, अपन उसे एड्रेस करेंगे। एक्सपेक्टेड एमपीएस आफ्टर चेंज इन फंड, पी रेशियो 20 है बेटा। आफ्टर चेंज के बाद अपना ईपीएस कितना आया था? 2.73। पी रेशियो 20, तो बताओ एमपीएस क्या हो जाएगा? 54.6। जमा क्या इंटू करके? ईपीएस इंटू पी रेशियो इज एमपीएस। बहुत बढ़िया, बढ़ने का आगे। व्हाट विल बी पोस्ट टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर एडिशनल फाइनेंसिंग? अरे आपको केडी पूछा है। पहले 12% वाला था, नहीं 11 था। 11 × 1 माइनस टैक्स 30 है ना? हेलो। और डेट कितना था पहले? 300 था आउट ऑफ 450। वेटेड कॉस्ट ऑफ डेट पूछा है। हाँ, इसके बाद आपने कितने वाला दिया? 12 वाला था ना, वो कितना दिया? 300 था, बाद में कितना दिया? 200 आउट ऑफ 500।
कितना आ गया बताओ? 8.87 दोनों मिला के आना कुछ और चाहिए वैसे, चेक कर लो। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट आया के बराबर, और डिवाइड बाय 500 है। आ गया बेटा, आ गया? कैसा है, जमा की नहीं क्वेश्चन? क्या सॉल्व कर रहे हैं बेटा अपन? मई वाला पेपर, मई 2026 आईसीआई का, ठीक है? हाँ बेटा, डन है? यस। क्या हुआ? बढ़ो आगे। ये हो गई केस स्टडी बेटा, आगे 10 मार्क्स, 8 तो आ गए होंगे, 8 पक्के। बढ़िया बेटा। कंपनी का क्रेडिट से आ जाओ ना, नेक्स्ट पे आओ क्या बेटा? मैं, हाँ 2 मार्क का और 20 लाख की क्रेडिट से, कलेक्शन पीरियड 35 दिन, लिबरलाइजेशन, हाँ सेल हो जाएगी 25, एवरेज कलेक्शन पीरियड डिक्लाइन टू 10, ये बाय 10 है कि टू 10 है, ध्यान रखना होता है। 35 का 10 हो गया, पीवी रेशियो 20%, पोस्ट टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6%। अब इसमें ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, जो मुझे रिव्यूज दिखे कि भैया ये जो 6% है इसको अब बिफोर टैक्स करके फिर इंटरेस्ट लॉस देना कि नहीं देना। अब आपको याद है इंटरेस्ट लॉस आता है डेटर्स कलेक्शन में, तो इंटरेस्ट लॉस जो देते हैं अपन आफ्टर टैक्स देते हैं, तो कौन से रेट से देते? आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट से देते थे, याद है क्या? अपने क्वेश्चंस में लिखा हुआ भी था, पहले मैं कर देता हूँ, है ना? हाँ बेटा, तो ये हो गया अपना एग्जिस्टिंग, ये हो गया है न्यू। हाँ बेटा, सबसे पहले मुझे बता दो आपका कॉन्ट्री कितना है? कॉन्ट्री 20 लाख का, पीवी रेशियो 20%, कितना बेटा? 4 लाख का कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद 25 लाख का 20%, कितना? 5 लाख का कंट्रीब्यूशन। इसमें से वैसे तो फिक्स कॉस्ट माइनस होनी चाहिए, बट उसकी कोई आइडिया नहीं दिया, तो क्या माइनस कर देंगे अपन सीधा? टैक्स। कितना परसेंट? 40%। फिर आ जाएगा आपका पैट, कितना आया बताओ? 240, और ये 3 लाख, हाँ है कि ना है? अब आखिरी में इसमें अपन करते थे इंटरेस्ट लॉस एडजस्टमेंट, याद है क्या? क्यों करते थे इंटरेस्ट लॉस एडजस्टमेंट? हमारा पैसा अटका होता था डेटर्स में, उस पर हम लोग इंटरेस्ट लॉस कंसीडर कर रहे होते थे। तो ये जो इंटरेस्ट लॉस आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो आपकी सेल कितनी थी क्रेडिट की? 20 लाख, उसके डेटर कितने दिन के हुए? 35 बाय 360 बोला है क्या कहीं पे? यस, ये डेटर हो गए, और डेटर पे क्या लगाओगे? इंटू 80% इसकी कॉस्ट, सही। और उस पर इंटरेस्ट लॉस का जो रेट लगाते थे 6%, ये 6 बिफोर टैक्स, ये पोस्ट टैक्स 6 है, यानी बिफोर टैक्स 10 रहा होगा, हाँ या ना? तो इसमें 10 लेना कि 6 लेना इज माय क्वेश्चन, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 6 देते, अगर बिफोर टैक्स 10 लिख के देता तो कितना लेते थे? क्या परम, बिफोर टैक्स 10 लिखता तो तब भी 6 देते थे, समझा? तो इसमें अब कई लोग बोलेंगे कि भैया 10 लेना कि 6, बट अपने को एकदम क्लियर है कि भैया आफ्टर टैक्स आ रहा है वो, तो एडजस्टमेंट भी कैसे आएगी? आफ्टर टैक्स रेट से, ठीक है? इंटू 6%, कितना आ गया बेटा ये? 9333, बहुत बढ़िया। ये बचा है 2,30,667। हाँ इसका बताओ, बाजू वाले का 25 लाख का क्रेडिट सेल, अच्छा डेटर पीरियड 10 दिन का, क्या 80% इंटू, ये कितना आया? 3,000, ये हो गया है 296,667, सही। व्हाट इज द इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन डेटर, डेटर भी पूछा है, और साथ में इंपैक्ट ऑन पोस्ट टैक्स प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट आपका बढ़ा कि कम हुआ इस केस में? हाँ, हाँ। और उसने एक और चीज पूछी है, क्या? अब देखो बेटा, यहाँ पे दो सिनेरियो है, एक बार डेटर का फिगर बताओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि गड़बड़ क्या है यहाँ पे इंग्लिश में।
डेटर कितना था पहले केस में, इतना निकालो, 20 लाख का 35/360, 20 लाख इंटू 35/360 कितना, हाँ, और ये 25 लाख इंटू 10/360, और इसका 80% निकालो कॉस्ट ऑफ डेटर के लिए, कितना, 55, हाँ, 155, 556, सही। तो मुझे बताओ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन डेटर, डेटर में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा इंक्रीमेंटली, ये तो कम लगा ना बेटा, ये 1 लाख का 2 लाख होता तो हम लोग क्या बोलते, 1 लाख एक्स्ट्रा लगा, और अगर 3 का 2 हो गया तो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो गया, ये समझ रहा है क्या। अरे 2 का 3 मतलब एक्स्ट्रा लगा, और 3 का 2 मतलब नेगेटिव इन्वेस्टमेंट, उसने इंक्रीमेंटल पूछा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो 155 का 55 हुआ, तो ये कितना हो गया इंक्रीमेंटली, इन्वेस्टमेंट इन डेटर बोलो, ये 1,25,000 डेटर में, उसका कॉस्ट में 1 लाख का फर्क है, बट हुआ कितना है, 1,25,000। तो देखो 1,25 के यहाँ पे दो ऑप्शन है बेटा, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन डेटर मतलब कॉस्ट होती है, तो बात तो नीचे की कर रहा है वो, कितना, 1 लाख कम हो गया, लेकिन 1 लाख के दो ऑप्शन। अब मुझे बताओ आपका जो ये था फायदा, कंट्रीब्यूशन कितना था, क्या बोले बेटा, नहीं नहीं, पहली बात तो ये 6,000 भी तो जाना पड़ेगा ना बेटा, हाँ, ये जो इंटरेस्ट लॉस का फिगर है प्रॉफिट पे ये फर्क पड़ रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ डेटर, टोटालिटी में प्रॉफिट में काफी फर्क पड़ा, 66,000 का टोटालिटी में, बट उसने यहाँ पे जो पूछा इम्पैक्ट, वो सिर्फ डेटर के कारण इम्पैक्ट पूछा, समझ रहा है क्या। एक्चुअली इम्पैक्ट तो टोटल भी हो सकता था, इसकी भाषा थोड़ी एम्बिगियस थी, ये समझो बेटा, ये भाषा से मुझे पर्सनली लगता है कि ये वाला बैठता है ज्यादा अच्छा, लेकिन ये कई कई ऑप्शन में नहीं है कि 66,000 से वो बढ़ गया, तो फिर सोच के देखिए शायद डेटा का इम्पैक्ट पूछ रहा होगा, क्योंकि ये सभी ना इसके 6% थे, देखो, और 6% कहाँ से आया फिगर, 6% इंटरेस्ट है ना डेटा का 6%, तो आपका डेटा बढ़ गया या कम हो गया, तो उतना इंटरेस्ट बढ़ा या कम हो गया, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया है ना 1 लाख से। तो मुझे बताओ अब 1 लाख के साथ जो 6,000 है प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ये बढ़ा कि कम हुआ, इंटरेस्ट कम हो गया तो प्रॉफिट, अगर वो कहता कि इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, तो क्या बोलते, इंटरेस्ट हो गया कम, क्यों कम हो गया, 9 का 3 हो गया ना बेटा, बातें नहीं प्लीज, इंटरेस्ट हो गया 9 का 3, ये कम हो गया, लेकिन उसने क्या बोला प्रॉफिट क्या हुआ, अगर इंटरेस्ट कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट कितना से बढ़ा, टोटल में तो काफी बढ़ा, लेकिन इसमें इंटरेस्ट का क्या इंपैक्ट है, तो 9 का 3 हुआ मतलब प्रॉफिट 6 से बढ़ा, तो बी पे टिक करूं कि डी पे, तो ये पॉजिटिव फिगर आ रहा है, ये समझा पॉजिटिव क्यों आया, वैसे तो इंटरेस्ट भी कम हुआ इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हुआ इंटरेस्ट कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया, ये प्रॉफिट, ये थोड़ा सा एम्बिगियस था हल्का सा, ये जमा पाओगे क्या, अब ऑप्शन है तो पॉसिबल है, नहीं तो अपन ये वाला मोस्टली लिखते थे ना कि प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया, लेकिन इसके कई सारे रीजन है, सेल बड़ा वाला भी रीजन है कि नहीं, बट सिर्फ डेटा के कारण क्या फर्क पड़ा, ये इंटरेस्ट का 6,000 का फर्क पड़ा, ठीक है। अब यार ये तो 6,000 नेगेटिव दिख रहा है, फिर पॉजिटिव पे क्यों टिक किया, इंटरेस्ट, लेकिन पूछा किसका है, प्रॉफिट पूछा, इंटरेस्ट कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया, जमा किया बेटा क्या हुआ, ठीक है। कोई दिख रहा है कि नेक्स्ट पे आ जाऊं, हो गए 12 मार्क आ गए क्या, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन काफी टफ आया था, आप लोगों को जमेगा क्या देखते हैं। हाँ बेटा, 1 लाख का आउटले, बेटा आप लोग प्लीज बातें बंद करो यार, हो गया काफी हो गया, 1 लाख का आउटले, इस 1.25 लाख मिलेगा, बीटा रिस्क फ्री रेट मार्केट रिटर्न कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न एंड वेदर प्लान इज वर्थ वाइल,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? आर एफ प्लस बीटा, कितना आर एफ? 10, बीटा 1.3, आर एम माइनस आर एफ। ये ध्यान रखना होता है कि ये जो दिया है ये पूरा है कि सिर्फ आर एम है, ठीक है? अरे पिछले पेपर में पूरा था, इस पेपर में सिर्फ ये है। 8, 1.3 इंटू 8, 10.4, 20.4। हाँ अब बेटा ये जो 1 लाख का ये अपनी चाहत ये है बेटा, के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब इन्वेस्टर्स इतना चाहते हैं। लेकिन अब 1 लाख का 1.25 लाख बन रहा है, वो कितने साल में? 1 साल में। तो कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है वो? हाँ, आर ओ आई 25%, सही है। आप क्या चाहते हो? 20.4। तो करना चाहिए कि नहीं, है ना? अब इसमें ना टैक्स इग्नोर्ड है बेटा, तो हमें आंसर क्या लग रहा है कि भैया करना चाहिए, प्लान इज वर्थ वाइल, क्योंकि आरओआई उससे बड़ा हो गया, हाँ या ना? लेकिन अब ऐसा होता है कि इस पे प्रॉफिट पे टैक्स भरना है अगर, और के जो है आफ्टर टैक्स वाला फिगर होता है, तो कैलकुलेशन चेंज हो जाते हैं। बट ऐसा कभी अपने को सिलेबस में आया नहीं। बट क्या आप समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने? बढ़िया। तो आंसर ही चेंज हो जाएगा। टैक्स इग्नोर्ड है उसको वैसे ही रहने दो बेटा, फालतू में छेड़ो मत। क्या? हाँ नहीं, अभी वो आप इनकम टैक्स में पढ़ रहे हो, इतना कॉम्प्लेक्स अपने को आया नहीं। बट प्रैक्टिकली देखो, 1 का 1.25 हुआ, 25% आया। मान लो 40% टैक्स है, तो 25,000 का 40% भर रहे हो, उसमें कॉम्प्लेक्स है ना। लॉन्ग टर्म 1.25 लाख तक के टैक्स नहीं है, ध्यान है क्या ऐसा कुछ पढ़े? ये तो शॉर्ट टर्म है 1 साल का। शॉर्ट टर्म पे क्या है, 20% वगैरह जो भी है, मैं भी नहीं छेड़ रहा, ठीक है? तो वो सब कंसीडर करके फिर भी पूरा था नहीं क्या? नहीं। अरे 20% कटा 25 का, तो 20 ही बचा ना, 20.4 ऐसा। बट इतने कॉम्प्लेक्स में अपने को जाना है क्या? नहीं, आज तक कभी टैक्स था नहीं, अभी भी नहीं है। लाइफ में क्या होगा बाद में देखेंगे, पहले इंटर। 8वां, अरे आईआरआर फाइंड करने बोला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18.5%। ये दो रेट पे उसने एनपीवी दे दिया, कितना अच्छा बंदा ना। देखो 16%, 20%। ये 1 मार्क के ऊपर का नहीं होना चाहिए, देखो तो कितने का है, उतने का ही है। एनपीवी डिफरेंस, कम ऑन। तो एनपीवी डिफरेंस हमें इसे कहाँ पहुंचाना है, कौन से रेट पे वो जीरो होता है? 50.71 कवर करना है। कितना, 2 पॉइंट? तो आई आर आर हो गया, हाँ बेटा। शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, ऐसा है ना बेटा कि आप 18.5 चाहते हो, प्रोजेक्ट थोड़ा ज्यादा दे रहा है 18.5 से, आईआरआर ने प्रोजेक्ट ये दे रहा है, आपकी चाहत से थोड़ा ज्यादा मिला है आपको, तो यस। जमा नहीं जमा? कैसे 15 मार्क, आधा तो आ ही जाएगा इसमें। बढ़िया, आधा तो सही है ना बेटा, चांसेस 50%। आपको एक, आपको जीरो, ऐसा एवरेज में आधा आधा। दोस्ती एग्जाम्पल है मतलब। चलो डन। फिर इसका सजेस्टेड आएगा तो अपन एक बार क्रॉस चेक कर पाएंगे, आप और मैं, अपने अपने घर पे अलग अलग, ठीक है? चलो डन। ये भेज दो क्या लिखा हुआ? हाँ, ठीक है। आ गए बेटा, वाह। फाइनेंस मैनेजर नोटिस दैट 5% इंक्रीज इन सेल लीड्स टू इंक्रीज ऑफ 9,000 इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वाह। सेल का इंक्रीज को लिंक कर रहा है वो इबिट के इंक्रीज से, कौन ऐसा बताता है? सेल के इंक्रीज को इबिट के इंक्रीज से कौन लिंक करता है? डीओएल, ये कॉन्ट्री हो गया ना, और ये इबिट हो गया।
तो इनको कौन लिंक करता है? DOL। बढ़िया। कंपनी ऑपरेट्स विद अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 50-40%, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 1.35, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ 30। बहुत बढ़िया बेटा। इनकम स्टेटमेंट। सेल्स कितना है? सेल्स देखेंगे ना बाद में। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट से क्या गया? आया कॉन्ट्री। कितना है कॉन्ट्री? फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? 1.35। क्या आ जाएगा बेटा? कहीं प्रेफरेंस तो नहीं दिया? उस दिन प्रेफरेंस था, याद है क्या? और सजेस्टेड ने दोनों आंसर दिया था, प्रेफरेंस इग्नोर मार्क करके भी और प्रेफरेंस कंसीडर करके भी अपन ने किया था। हाँ बेटा, अब ये जो एक इन्फो दी है ना, यहाँ से अपने को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे दो इन्फोज है। पहला, क्या होता है DOL का फॉर्मूला? कम ऑन। हाँ, एक फॉर्मूला है उसका, कॉन्ट्री अपॉन ईबीटी, पता है कि नहीं? सही। अब कंट्रीब्यूशन की और एक दूसरा फॉर्मूला है इसका, DOL इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबिट अपॉन क्या आपको पता है परसेंटेज चेंज इन कंट्री 5% है? अब परसेंटेज चेंज इन ईबिट नहीं दिया उसने, एग्जैक्ट चेंज दिया 9,000 का। हेलो, अब परसेंटेज चेंज क्या होता है पता है क्या? वो होता है चेंज इन ईबिट डिवाइड बाय ईबिट इनटू 100। क्या होता है परसेंटेज चेंज? चेंज इन ईबिट अपॉन ईबिट इनटू 100। अब चेंज इन ईबिट कितना है बताओ? 9,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल ईबिट इंटू 100 डिवाइड बाय 5% का 5 ही देखो सिर्फ, ठीक है? और एक इंटू 100 थोड़ी करेंगे कि करेंगे? बोलो बेटा। फिर उसमें ये 100 नहीं आता है ना एक्चुअली, है ना? अब आपने इंटू 100 करके इसको विदाउट परसेंटेज लिखा है ना? हाँ बेटा, तो यहां से ये हो गया है बेसिकली 5, 180 बाई ईबिट DOL की जगह। तो क्या मैं यहां जाके सीधा ऐसे इंटू 100 ही तो नहीं होता बेटा? हाँ हाँ, एक मिनट। ये परसेंट, ये परसेंट और परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाता है, ठीक है? तो वो बचता है सीधा ऐसा, यानी कितना आ जाएगा वो? 9,000 बाय 5, 1,800 बाई बीट। ये ओके क्या बेटा? वो लॉजिक नहीं समझा हो तो मैं बता सकता हूँ आपको क्या है। हाँ, कॉन्ट्री का फॉर्मूला बोलो बेटा। कॉन्ट्री की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं लिखूंगा ईबिट प्लस 135। सही है? बेटा मैं ना थोड़ा इस पे एक बार फिर आना चाहूंगा रिव्यू करने के लिए। हाँ, एक्चुअली क्या है बेटा, जब आप चेंज इन ईबिट बाय ईबिट करते हो, थोड़ा देखो 10वीं में ना अपने को थे 400 मार्क आउट ऑफ 500। तो ये कितना होता है? अगर इसको इंटू 100 किया तो ये 80% होता है। हेलो, तो ऊपर में है 80% डिवाइड बाय 5%, तो 80/5 होता है। तो एक बार इंटू 100 आना चाहिए। तो जो पहले इंटू 100 था वो सही था बेटा, ये समझ रहे हैं? या फिर यहाँ इंटू 100 नहीं करूंगा तो ये परसेंटेज होगा, जिसका मीनिंग क्या होगा? डिवाइड बाय 100, और नीचे के नीचे वाला ऊपर आएगा, वहां से आ जाएगा। दो बार नहीं देंगे और 0 बार भी नहीं, एक बार आएगा। ये ओके है कि फिर से एक बार बता सकता हूं मैं बोलोगे तो? हाँ देखो, मुझे ना 10वीं में मिले 400 आउट ऑफ 500, है ना? अब इसको परसेंटेज में 80% ऐसा लिखते हैं। सही है? तो यहाँ पे चेंज इन ईबिट, चेंज इन मार्क्स बाय मार्क्स,
चेंज इन ईबिट बाय ईबिट इंटू 100 किया तो ये एग्जैक्ट परसेंट आएगा, समझो ये आ गया 80% फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड बाय 5%, परसेंट परसेंट कैंसिल, तो क्या बचा, यानी इंटू 100 एक बार आया है ना, पक्का। और अगर मैं 400 बाय 500 को लिखना चाहूँ 0.80, ठीक है, अगर इसको मैं 0.80 लिख रहा हूँ तो नीचे वाला 5% मतलब 0.05 है वो, यानी 0.05 कब बनेगा, जब 5 के नीचे 100 होगा, जो 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया है, इंटू 100 भी था, 180 मैंने पहले सही लिखा था, क्यों भटक गया मैं पता नहीं, ये हैंडराइटिंग की दिक्कत है बेटा थोड़ी, बचपन से। हाँ, तो यहां से ईबिट कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135, 45,000 का ईबिट। कॉन्ट्री कितना हो जाएगा, 45 प्लस 135 मिला के, जो 40% है, तो ओरिजिनल कितना, 4.5 लाख। देखो तो आया क्या, हेलो, नीचे आ गया 15,000। टैक्स वैक्स दिया है क्या, नहीं दिया, बढ़िया। पूछा क्या है, करंट लेवल ऑफ सेल्स, करंट सेल कितनी बेटा, कम ऑन, करंट सेल्स 4.5 लाख। ऑपरेटिंग लेवरेज बताओ, कॉन्ट्री बाय ईबिट कितना है, 180 बाय 45, 4 है क्या, 4। फाइनेंशियल लेवरेज ईबिट बाय पीबीटी 45 बाय 15, 3 है क्या, कंबाइंड बता दो, डीयूएल इंटू डीएफएल, एक रास्ता ये है, और कॉन्ट्री बाय पीबीटी एक रास्ता ये है बेटा, ये ओके। ठीक है, मैथ्स का टीचर नहीं होता ना तो ये पहली बार में सही आ जाता, और मुझे अपन तो मैथ्स वाले थोड़ा चेक कर दो, चेक किए तो गायब कर दिए उसको, वापस लाए, गलत के लिए नहीं, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने के लिए, बट मीनिंग नहीं था। यस एवरीबडी डन, सॉरी। हाँ, कैसा लगता है बेटा, ये 5 मार्क उम्मीद है कि नहीं है, एक्चुअली 2+3 दिया ना, ऐसा नहीं देना चाहिए, तो ये बन गया तो सब आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा वैसा, तो 3.5 प्लस 1.5 होना चाहिए था, मेन मेहनत तो इसमें थी ना, ये सही तो फ्री के मार्क्स, ये गलत तो फालतू में गए वैसा। किसी को इसमें एक और बार डाउट कुछ आता है, मैं बताऊं कि ठीक है, ठीक है, आ जाओ सेकंड पे आ जाओ, वाह बेटा वाह, कंप्यूट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग पीवी मेथड, याद है, पीवी मेथड मतलब वाईटीएम मेथड, और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में अमोर्टाइजेशन तो पक्का टैक्स नॉट डिडक्टिबल है, उसके अलावा दो मेथड, एक अप्रोक्सीमेशन और दूसरी वाईटीएम या पीवी, है ना। 8% डिबेंचर है, मैच्योरिटी 5 साल, आज मार्केट प्राइस 85 है, डिबेंचर्स हैव एन ऑप्शन टू इधर redeem at 5% प्रीमियम और कन्वर्ट इनटू 5 इक्विटी शेयर्स। अब बेटा आपको ये पता है इक्विटी में कन्वर्ट करने के ऑप्शन को क्यों दिया, ताकि आप आरवी निकाल सको, रिडेम्पशन वैल्यू निकाल देते एक बार का रिडेम्पशन, क्या होगा, आपको 5 इक्विटी शेयर मिलेंगे, कब मिलेंगे, 5 साल बाद, तो आपको देखना है कि आज शेयर कितने का और 5 साल बाद कितने का रहेगा, तो उसने बोला आज तो 16 रुपए का है, तो बताओ 5 साल बाद कितने का, तो इसके लिए देखते हैं कि उसकी ग्रोथ कितनी है, कंपनी ने अभी अभी डिविडेंड इतना दिया और 7 साल पहले 5 रुपए दिया था, तो मुझे बताओ 5 रुपए 8.03 बन गए 7 साल में, कौन से रेट से बने होंगे, तो पहले तो निकालना है अपने को ग्रोथ, उसके लिए अपन बोल रहे हैं कि भैया 5 × 1 + g का पावर 7 इज 8.03, 1 + g का पावर 7, बोलो 8.03 डिवाइड बाय 5, 1 पॉइंट, हाँ 1.606 कहीं पे नजर आ रहा है क्या,
7 साल में कौन से रेट पे? 7%। तो क्या इसको रेडीमेड उठा लूं? हेलो, पक्का? पूरा लिखता हूँ बेटा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जमा बेटा जमा। अब वर्किंग नोट 2 कैसा होगा? उसने आपको दो ऑप्शन दिया। ऑप्शन 1 क्या दिया बेटा? कि भैया आप इसे रिडीम कर लो 5% प्रीमियम पे। 100 का 5% प्रीमियम क्या होता है? 105। और ऑप्शन 2 क्या दिया बेटा? कि भैया आपको 5 इक्विटी शेयर मिलेंगे। आज 16 का है तो 5 साल बाद कितना होगा बताओ? इसका MP0 16 है, मुझे चाहिए MP5। कैसे आएगा MP5? 7% को 5 बार ग्रो करा के। ये वाला फिगर 1.403 दिया है। ये इससे बताओ, इन दोनों को इंटू करके जमा क्या आ गया, क्या हुआ? आज 16, 5 साल बाद 7% ग्रो होके 1.403 कितना? 448। ये MP5 हो गया। 5 साल बाद का रेट। और ऐसे कितने शेयर दे रहे हैं? हाँ, तो इससे क्या आ जाएगा आपका? RV। बोलो रिडेम्पशन वैल्यू 112 पॉइंट। तो बेटा दोनों में कौन बड़ा है? 105 है 112.24। 24 सही है ना? ठीक है बेटा, आपने एग्जैक्ट निकाले होगे ये हिंट के हिसाब से। जमा बेटा हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे 105 नहीं, क्यों? ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा मिले इन्वेस्टर वही प्रेफर करेंगे। हाँ, ये RV आ गया। अब केडी का फॉर्मूला बोलो। अरे केडी निकालने के लिए मेथड याद है क्या YTM में? वो लगता है ना टाइमलाइन। कितने? 5 साल। 5 साल आपको क्या मिलने वाला है या क्या देना है? ब्याज। कितना दोगे बेटा? 100 का 8%। बताओ 100 का 8%। 8। 8 है लेकिन आपको पड़ता कितना है वो आफ्टर टैक्स सेविंग? 5.6। ये जमा के कैसे? ये तो एक पॉइंट पे ध्यान रखना होता है इधर कि नेट अपने को इतना ही देना पड़ रहा है। अब 5 साल बाद क्या देना पड़ेगा? 112.24। और आज ये कितने का है? आज आज कितने का है बेटा? अब ऐसा है कि आज आप इशू कर रहे हो तो 85 का होगा। मार्केट प्राइस ये है तो 100 में कोई देगा क्या अपने से? 85 का ही होगा। तो अब ये सब कैश फ्लो कौन से रेट पे टैली होते हैं? इस 85 के बदले 5.6 और 112.24 कौन से रेट पे ये सब आपका टैली हो जाएगा? क्या आप सबको प्रेजेंट पे ला पाओगे और एनपीवी जैसा निकाल पाओगे इसका? बताओ। कौन से दो रेट दिया निकालने के लिए? 10 और 12 एट 10%। बोलो बेटा। सारे 5.6 को पीछे लाओ। 5.6 इंटू 5 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर। ये 5 साल की टोटल बताओ बेटा। यही से 3.790। चेक कर लो। सही है? कितना आ गया? 21 पॉइंट। हाँ, 224। ये 112 को पीछे लाओ कौन से रेट से? 0.621 से।
कितना है ना, और ये 85 तो जगह पे ही बैठा है, कितना आ गया नेट ऑफ होके? एक ही बात है, किसी को भी अपोजिट रखो बस, कितना 5.92, ये आ गया आपका 10% पे, यही आपको फाइंड करना होगा अब 12% पे। ये 5 साल की टोटल बताओ। क्या कितना आ गया? 19, ठीक है। हाँ, 5वें साल का 0.567, ये कितना आ गया है? 63.64 और 85 पॉजिटिव। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ध्यान है प्रोसेस। क्या करोगे, एनपीवी गैप कितना है? कितना? 1.67। बस लेंदी था, टफ तो नहीं था। आई होप जमा है बेटा ये सबको। यस एवरीबॉडी। और बताइए बेटा, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? हाय ना है, लेंदी था बट इजी था, ये तो नॉर्मल, ये जमना चाहिए सबको। सिर्फ इसमें ये ट्विस्ट था कि यार यहाँ पे 85 दे रहे हैं हम लोग, ये ओके ना? बड़े आगे, ये था क्वेश्चन 11, सॉरी 1B। क्या दिख रहा है 11 मुझे? हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हो गया डिविडेंड कवरेज, डिविडेंड यील्ड, मार्केट प्राइस, इक्विटी प्रेफरेंस, पी रेशियो। जो निकाल सकते निकालो। हाँ बेटा, यहाँ पे आपको आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? प्रेफरेंस डिविडेंड आया है तो पैट से होगी। पैट में से क्या जाता है आपका? प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर बचता है अर्निंग्स फॉर इक्विटी, सही है ना? इसमें से जाता है इक्विटी डिविडेंड, फिर क्या बचता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। अब प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना है, कुछ आइडिया? नहीं, कहीं कुछ आइडिया नहीं बेटा, लेकिन एक रेशियो दिया उसने, क्या? टोटल डिविडेंड कवरेज। ये टोटल डिविडेंड कवरेज गेस करो, आपको कवरेज रेशियो तो याद है ना? कवरेज रेशियो क्या होता है इन जनरल? इक्विटी, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या होता है? अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज क्या होता है? पैट बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन इसने टोटल वर्ड यूज किया, तो ये कौन से डिविडेंड की बात कर रहा है, इक्विटी या प्रेफरेंस? दोनों, दोनों, वेरी गुड। ये समझ पा रहे क्या, दोनों एक साथ दिया, ऐसा रेशियो अपन ने पढ़े ही नहीं, बट उसने दिया, बट टोटल वर्ड से क्लियर हो रहा है ना टोटल क्यों दिया होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? पैट बाय
तो ये जो 2.863 है, इट इज पैट डिवाइड बाय टोटल डिविडेंड, सही है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इक्विटी डिविडेंड, ये ओके क्या बेटा? अब मुझे लग रहा है यार मार्केट प्राइस, ये पी रेशियो भी दिया और मुझे मार्केट प्राइस भी दिया। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीएस बाय पी रेशियो 8 है, मार्केट प्राइस 40 है, तो यहां से ईपीएस कितना आ जाएगा? 5। वेरी गुड, सही है। ये ईपीएस तो अपना 5 आ गया, बट ठीक है, इसका काम है क्या? अच्छा है, ये 5 बेटा, एक आ गया, गुड, इसको नीचे बिठा देते हैं। हाँ, अब एक और चीज, ये जो डिविडेंड यील्ड निकालते काय पे निकालते? मार्केट प्राइस पे निकालते। तो डिविडेंड हो जाएगा 4% ऑफ मार्केट प्राइस। 40 का 4% बताओ, 1.6 इज योर इक्विटी डिविडेंड, ये मानते हो क्या बेटा? है ना? अब ऐसा है कि ये जो पैट है टोटल फिगर होगा, तो मुझे इक्विटी डिविडेंड भी कौन सा लगने वाला है यहाँ पे? इन टोटल। ये 1.6 तो डीपीएस है बेटा, डिविडेंड पर शेयर, ये मानते हो? हेलो? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1,20,000। तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया? 1,20,000 इंटू 1.6 कितना? 1,92। बहुत बढ़िया, तो इक्विटी डिविडेंड में यहाँ जाके लिख देता हूँ 1,92। बहुत सही, ये पॉइंट टेकन केयर ऑफ। नहीं, अभी बाकी है। पैट डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड 1,92, है ना? ये इन्फो यूज किया, ये भी यूज किया, पी रेशियो यूज किया। अब प्रेफरेंस का डिविडेंड की कोई आइडिया हम अपने को? नहीं ना? और एक हिंट दिया होगा अपने को कहीं ना कहीं, दिया है ना? ये बेटा अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई थी आपकी? 5 रुपए, यही है ना अर्निंग पर शेयर? 5 एक का है, तो 1,20,000 का कितना है टोटल अर्निंग्स? कितना? 6 लाख, सही है। तो ये अर्निंग्स हो गई 6 लाख, जिसमें से डिविडेंड उतना बांटा, सही है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, पैट और प्रेफरेंस का एक इक्वेशन यहाँ और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, दो इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मैथ्स के दो इक्वेशन लगते हैं ना, दो वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 2.863 इंटू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस 192K इक्वल टू पैट। अब पैट की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 लाख प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, मानते हो? अरे पैट माइनस प्रेफरेंस 6 लाख, तो 6 लाख प्लस प्रेफरेंस पैट, आ गया, ब्रैकेट ओपन करो, 2.863 पीडी, इसको इंटू करो, 2.863 इंटू 1,92, 549, बढ़िया। 6 लाख प्लस पीडी, 2.863 पीडी में से एक पीडी गई, 6 लाख में से वो गया 50, 304, यहाँ से पीडी की वैल्यू निकालो। कितना डिवाइड करके? कितना? 27,000। बढ़िया, ये हो गया आपका 27,000। तो ऊपर का फिगर 6,27,000। अब टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी, इक्विटी वालों का डिविडेंड कितना दिया? 1,92, सही। टोटल पैट, पैट बेटा 6,27,000, सही। और रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ये आपने 27,000 दिया 3 लाख पे, कितना हो गया? 9%। वेरी नाइस, जमा के बेटा, बहुत बढ़िया, करो कॉपी। अच्छा था, सिर्फ मैथमेटिकली वहां पे दो इक्वेशंस आ रहे थे जिसे सॉल्व करना था, सही। देखो, हाँ बेटा लिखते चलो, बढ़िया, कोई दिक्कत होगी तो बताओ।
बोलो बेटा ऋतिक, क्या कहना है? दूसरा ऋतिक नहीं आ रहा है ना इतने में? ठीक है। नहीं संजय भैया, वापिस वही कर दो जो था, गलत स्पीकर को छेड़े। हाँ हाँ बेटा, स्मृति जमा है बेटा? बोलो। सक्षम? नहीं रुको, स्वयं। किसी को दिक्कत, डाउट? कैसा था ये टॉपिक, सही कि नहीं? बढ़ने का आगे? आते 1C के बाद 2A की ओर। आज पेपर होता कि नहीं अपना? डाउट ही आ रहा है मुझे। थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा। बढ़ा दूं? वन एक ही क्वेश्चन हुआ है अभी, तो पूरा पेपर बाकी है। अभी 2A फिर 3 है। 2A 2B 2C, सॉरी 2A 2B, 3A 3B, फिर तो 3 है। 4 बचे, और किए कितने अपन ने? हाँ किए ना 4, 1ABC। चलो कोशिश करते हैं। R wants to reduce the dependency, है ना? यहाँ पे देखो मशीन M मशीन N, याद है आपको ये 5 साल 7 साल कौन सी मेथड से बनाते हैं? एनुअलाइज इक्विवेलेंट, वही उसने पूछा है। विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड ऑन दैट बेसिस। बट पहले एनपीवी निकाल लो, पीआई निकाल लो बोला। इसका कंपैरिजन से कोई लेना देना नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली बस निकाल के रख सकते हो। ये तो आप घर पे भी कर पाओगे। कितने में खरीदा, ये लाइफ है। स्क्रैप कितना दिया? स्क्रैप 45,000, 35,000, समझा ऐसा क्यों? ये एनुअल सेविंग वेजेस की रनिंग कॉस्ट, ये बचा है, ये जा रहा है। एनुअल सेविंग इन स्क्रैप ड्यू टू यूज ऑफ मशीन, ये वो वाला स्क्रैप नहीं है जो एंड में मिलता है, ये वेस्टेज है बेटा, वेस्टेज। स्क्रैप इन्हें भाई, वेस्ट कम हुआ आपका वैसा। तो ये सेविंग 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 खर्चा, सेविंग सेविंग खर्चा, ठीक है। कहीं पे टैक्स वैक्स तो नहीं दिया? दिया है, डेप्री भी दिया है। तो क्या करेंगे, ये सब कमाई में से डेप्री हटा के, टैक्स हटा के, डेप्री एड बैक करके कैश इनफ्लो। क्या आप तैयार है? क्या आप आखिरी बार तैयार है? हाँ सुनो, तो सेविंग कितना है बेटा? +11 -9 +1, शॉर्टकट में लिख दो ना, 3 लाख। पक्का ना बेटा? प्लस माइनस प्लस बोलो, 2 20। अब इसमें से डेप्री जरा हटा दो। करो 450 -45,000 डिवाइड बाय 5, 81। 3.5 -35 डिवाइड बाय 7, हाँ बेटा, टैक्स है 25%। कितना बेटा? बाजू का एड बैक डेप्री फंडा याद है ना? ये आ गया आपका कैश इनफ्लो, 2 176 250। ये कैश इनफ्लो हो गया हर साल का, ओके बेटा। बढ़िया, ये वर्किंग को आगे मैं यूज करूंगा। अब एक बार एनपीवी निकाल देते हैं अपन, एम का भी और एन का भी। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कैसे आएगा? 245 250 इंटू कितने, 5 साल। 5 साल का फैक्टर कौन से रेट पे? 9% पे। क्या टोटल है? 3.889। सही बेटा? कितना है ये? 953। बढ़िया। बाजू का हो जाएगा 178 250 इंटू 953। ये इंटू करना है ना आपको 3.889 से।
बोलो बेटा क्या, ये वाला, ये वाला 176 है क्या? अच्छा, हैंडराइटिंग। मैं पास कैसे हुआ ऐसा तो नहीं लग रहा। तब ठीक थी हैंडराइटिंग भाई। हाँ, हैंडराइटिंग के कारण मार्क्स अच्छे मिले, मैंने देखा हुआ। हाँ, नहीं तो मैं कैसे पास होता ना। इसी हैंडराइटिंग में आया हो बेटा, ये तो अभी सुधारा हूँ। हाँ। हाँ, पेपर में तो ऐसी खराबी थी। मैथ्स की अच्छी है, इंग्लिश हिंदी की थोड़ी, हाँ। बट मैथ्स में भी 8 का 6 हो गया ना। नहीं, ये तो अब फास्ट लिख रहे हैं ना शॉर्ट में, वहां तो लाइन होती है ना बेटा, 2 लाइन के बीच में बराबर लिख पाता है आदमी। हाँ, ब्लैंक बोलो बेटा। यहाँ पे 7 इयर्स का होना बेटा, वही मैं देख रहा था किसका ध्यान है। हाँ, बोलो 5.032। आर्यन ने बताया, ये बहुत बढ़िया बेटा। कितना? 886। हाँ बेटा। स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू कितना है? 45,000। ये 5वें साल का कितना है? 0.65। कितना बेटा? हाँ, ये 35,000। आर्यन बता दो बेटा। 0.547। 19,000। सही बताना, हाँ? ठीक है। अब कैश आउटफ्लो 4.5 लाख और 3.5 लाख। तो आ जाएगा यहाँ से आपका एनपीवी। ये दोनों को ऐड करके इसे माइनस करो। कम ऑन बेटा। हाँ, कितना? 533,000। जीरो, बाजू का जीरो। ये एनपीवी आ गया, अब साथ में पीआई भी बताई दो, तो 4 मार्क कंप्लीट हो जाते हैं अपने। बढ़िया। ये इनफ्लोज डिवाइड बाय आउटफ्लो करो, कितना आ रहा है? ना बेटा बोलो। हाँ, हाँ, ये इनफ्लोज डिवाइड बाय आउटफ्लो। कितना? जल्दी करो यार, पेपर नहीं होता आज कंप्लीट, ये जल्दी है थोड़ा, फास्ट। 2.59। जमा गया इतना कि नहीं जमा? बढ़िया। ये होने के पश्चात ये पहला पार्ट तो हो गया। अब सेकंड में विच शुड बी सिलेक्टेड। अभी देखो, इस बेस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या करना है। क्यों नहीं कर सकते? 5 और 7 कंपेरेबल नहीं है, उसके लिए यही मेथड है, एनुअलाइज इक्विवेलेंट। तो मैं यही पे वर्किंग कर देता हूँ। ये एवरी ईयर का कैश फ्लो आ गया ना। अब एनुअलाइज इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं? सबको ईयरली पे लाओ। ईयरली कैश फ्लो तो ईयरली पे होता है। अब जो पीवी है आउटफ्लो का, उसको भी ईयरली पे ला सकते हैं, और जो स्क्रैप है उसको भी ईयरली पे ला सकते हैं। तो पीवी ऑफ स्क्रैप बता दो चलो। पीवी नहीं, स्क्रैप पर एनम। एक्चुअली स्क्रैप कहाँ पे है बेटा इसका? 45,000। 5 साल बाद उसको कैसे डिवाइड करेंगे? फ्यूचर वैल्यू एफ वी ए एफ से, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। दिया है क्या वो फैक्टर? नहीं दिया ना। तो वो निकालना पड़ेगा, या तो इसी को यूज करना है तो उसको पीवीएफ से इंटू करके प्रेजेंट पे लाके फिर पीवीएफ से डिवाइड करके ईयरली पे आ जाएगा। आपने एक बार आउटफ्लो पर एनम पहले लिख दो तो मैं शायद वापस बताऊंगा। बेटा प्लीज बातें मत करो। हाँ देखो बेटा, 4.5 लाख ये जो आउटफ्लो है डिवाइड बाय पीवीएफ 5 साल का 3.889। 1,15,711। ये नेगेटिव फिगर है।
7 साल का कितना है? 5.032। 69,555। ओके बेटा। हाँ, अब बेटा हुआ क्या है? ए बेटा बस रे। ओ भाई बस, मैं बताता हूँ। ये ना आउटफ्लो ना आपका यहाँ पे था, जैसे 4.5 लाख। इसको जब पीवीएफ से डिवाइड करो तो ये फिगर मिलता है आपको। ये ओके है बेटा। और जो स्क्रैप होता है, स्क्रैप को कैसे डिवाइड करते हैं? एफ वी ए एफ से, जो दिया ही नहीं है। तो दो रास्ते, एफ वी ए एफ कैलकुलेटर पे निकाल के डिवाइड कर कैंसिल दो, एक ऑप्शन। या दूसरा, परम, स्क्रैप को पीवीएफ से इंटू करके प्रेजेंट पे लाओ, फिर उसको पीवीएफ से डिवाइड करके ईयरली निकाल लो। कौन सा मेथड करूं मैं? पीछे जाके डिवाइड बाय पीवीएफ है, डायरेक्ट एफवीएफ से डिवाइड। एफवीएफ से डिवाइड कर दे, निकाल दो कैलसी पे। 45,000 डिवाइड बाय, करो स्टेप से 9% की 1 एम प्लस 1.09 इंटू 1 इक्वल एम प्लस 4 बार एम आर सी। 9% का एफ वी ए एफ कितना आ गया? ऑब्वियसली ये 5 से थोड़ा ज्यादा आएगा, काफी ज्यादा आएगा। 1 एम प्लस 1.09 इंटू 1 इक्वल एम प्लस 5 4 बार एम आर सी कितना? 980 बोला क्या? 09 सुना, ओके। 5.98, 98 के बाद 47। ओके, कितना आया डिवाइड करके बताओ? कितना? 7,519। अब बाजू का हो जाएगा 7 साल का, निकालो। 1 एम प्लस 1.09 इंटू 1 इक्वल एम प्लस 6 बार एम आर सी। 9.2004 करो डिवाइड करके कितना आया? 3804। यहां से आ गया आपका एनुअलाइज इक्विवेलेंट कितना बेटा? प्लस माइनस प्लस बोलो। 137 058 बाजू का 110। हाँ, कौन सा बेटर है? किसमें ज्यादा है ऐसा ये प्रेफर करेंगे? यहाँ देख के नहीं किया, ये तो उल्टा आ रहा था, यहाँ 556 दिख रहा था। एनालाइज इसका ज्यादा है। एक बार अब जो दूसरी मेथड थी उससे बता देता हूँ, अगर आपको सुनना होगा तो। सबसे पहले ये जो एफ वी का 45,000 है उसको इंटू करो 0.65 से, तो वो पीवी पे आ जाएगा। 45,000 इंटू 0.65 डिवाइड बाय 3.889 कितना आया ना? वही 2 रुपए का फर्क है, ठीक है। और 35,000 इंटू 0.547 डिवाइड बाय 5.032 है ना, 3804। ठीक है, एक बढ़िया मैजिकल चीज करो परम, देखो 3.889 डिवाइड बाय 0.65, 3.89 डिवाइड बाय 0.65। समझ रहे क्या बेटा? कुछ नहीं, उसको मैं आगे दे गया। पीवी एफ ई एफ ई पीवी भारी हो गया लगता है, नहीं रिकॉर्डिंग में देखोगे है ना, दोबारा घर जाके। नेक्स्ट, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? हाँ है ना है? हाँ बेटा, नेक्स्ट। बी has received an offer to get 2% discount on invoice value of 75,000
पेमेंट 1 महीने में किया तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स ऑफ 3 महीना, the company makes early payment, it will need to finance the payment through bank OD at 10%, tax is 30%. Should it accept the offer? Yes या no बताओ बेटा. आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा देने पे? 2 रुपए का डिस्काउंट. जो जो 100 आप दे रहे थे, पेमेंट कब देनी है बेटा? 3 की जगह 1 महीना में, ये सही है? आप यहां से आप पेमेंट शिफ्ट करने का सोच रहे हो, 2 महीना, 2 महीने का फायदा, पर हम ना बेटा, थोड़ी देर की बात है बेटा. तो ये आप आगे बैठ जाओ बेटा ऋतिक, परम के साथ ही. अच्छा, ओके बेटा, और आपने कभी नहीं किया. पता नहीं मुझे. हाँ, शादी से बैठा था, आप ही बोल रहे थे. ओके, बढ़िया बेटा. सुनो बेटा सुनो, पेमेंट 2 महीना जल्दी देने पे आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा. यानी यहाँ पे आप कितना देते थे पेमेंट? 100. वो कह रहा है जल्दी दोगे तो 2% डिस्काउंट, तो कितना देना पड़ेगा? 98. तो वो इफेक्टिव रेट वाले फंडे के हिसाब से आपको 2 महीने का 2 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा है. वो क्या रेट होता है ये आपको देखना है, इफेक्टिव रेट. कैसे निकालते? 2 डिवाइड बाय 98 इंटू 12/2 इंटू 100, कितना आ गया बताओ? 12.24 वर्सेस वो कितने में देने को तैयार है? मतलब लोन लेके दोगे तो लोन 10 पे आएगा, और इनको 12.24 दे रहे, तो 12 वर्सेस 10, कौन सा बेटर हुआ? ये एक्सेप्ट करना कि नहीं करना? शुड इट एक्सेप्ट? आंसर इज यस. बस एक ट्विस्ट है इसमें थोड़ा सा, ये 10 में टैक्स सेविंग देंगे तो 7 होता है, तो देंगे नहीं देंगे क्या करेंगे? वो तो यहाँ भी आएगा ना बेटा, जो पैसे कम ज्यादा कर रहे हैं, तो इसमें टैक्स इग्नोर करते हैं अपन. एक्चुअली अब तक के मॉड्यूल में और अपने बुक में आज तक एग्जाम में जो भी आया उसमें कभी टैक्स नहीं आया ऐसे क्वेश्चन में बेटा, कभी नहीं आया. और यहाँ पे टैक्स आ गया, ये नया था बेटा, ये भले ही आपको हवा नहीं लगी होगी, ये नया था, अब तक के कभी नहीं था. हमने इसको इग्नोर करके कैलकुलेट किया, तो अभी भी इग्नोर कर देना चाहिए. ठीक है, तो आंसर इज 12.24. ठीक है बेटा, दोनों में बिफोर बिफोर दे रहे टैक्स, ऊपर का भी तो बिफोर है, नीचे का बिफोर है, खत्म. ठीक है, नहीं तो आपको जो 2 रुपए का फायदा हुआ, 2 रुपए भी तो पी एंड एल में कहीं ना कहीं जाएगा ना, तो उसमें भी तो टैक्स सेविंग होगी ना वैसा. ठीक है बेटा, ये था 2B. जमा गया क्या हुआ? तो अनुजय, ये आप यहाँ पे 100 देते हो या 98 देते हो? तो हम देखते हैं कि 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं. 98 पे 2 एक्स्ट्रा, 2 महीने में 2 एक्स्ट्रा क्या रेट होता है? 12.24 होता है. इससे अच्छा बैंक से लोन लेके 98 पे दे दो, 98 दे दो आज. अगर आप 100 दोगे तो आपको 12%. क्या ये डिस्काउंट है ना? ये एक्चुअली ये डिस्काउंट जो है वो 12% डिस्काउंट मिल रहा है. हाँ, वो साल का निकालने की, क्योंकि 10% भी तो साल का है ना. अगर आप इसको साल का नहीं करोगे तो कितना आता है बताओ? ये 2.04 आ रहा है ना. और बैंक का रेट क्या हो जाएगा 2 महीने का? 10 इंटू 2/12 बताओ, 1 है ना. तो कौन सा बेटर है? अभी भी वो कंपनी अपने को 2% देने को तैयार है 2 महीने का, और ये बैंक अपने से 1.67 लेंगे, तो 1.67 पे लोन लेके 2 का फायदा कर लो. या फिर टोटालिटी में बात होती है, 10% पे लोन लेके 12.24 का फायदा कर लो. ठीक है. हाँ बेटा, प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग इन्फो: नेट प्रॉफिट, प्रेफरेंस इक्विटी, रेट ऑफ रिटर्न. कम ऑन, कैलकुलेट ईपीएस. वॉल्टर, वाह वाह वाह. हाँ बेटा, इसका आएगा ना सजेस्टेड. अब उसने क्या क्या भाषा यूज किया देख लेना एक बार, हो सकता है उसने स्टेटमेंट बनाए होंगे कैलकुलेशंस वाले ना, अपन ने ऐसे कर दिया. बोलो पैट, बोलो पैट. क्या जाएगा इसमें से? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बेटा? 2 करोड़ का 10% कितना होता है?
अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितने शेयर है बेटा? 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ईपीएस बहुत बढ़िया। कैलकुलेट ईपीएस वो तो आ गया भैया। अब क्या बोला? कैलकुलेट मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर। वॉल्टर याद है किसी को? फॉर्मूला? अब वो कैसे याद होगा ना, रिवीजन लगेगी। क्या था मार्केट प्राइस का फॉर्मूला? वो डिविडेंड प्लस रिटेंशन इंटू आरओआई बाय के, बाय के। याद आ रहा है क्या? डिविडेंड कितना है बोल रहा है? विथ रिटेंशन रेशियो 20%, रिटेन 20 कर रहा तो डिविडेंड कितना बांट रहा है? भाषा चेंज कर दिया उसने। कितना? 80%। किसका 80%? 6 का 80% कितना? तो रिटेंशन कितना? 1.2। क्या रेट पे इन्वेस्ट करेगा आरओआई? 25% बाय 15% बाय 15%। निकालो। हाँ, 45 पॉइंट। यहां तक सब आप आए क्या बता दो। एकदम सीधा सीधा था बेटा, अभी दिमाग लगाया नहीं अपन ने। हाँ है ना है। कंपनी एम्स टू कीप द मार्केट प्राइस एट 60। क्या रिटेंशन अडॉप्ट करना? किसकी बात कर रहा है वो? हम ये मान रहे कि वॉल्टर की बात कर रहा है कि गॉर्डन की? अभी तक के गॉर्डन का नाम कहीं आया नहीं, तो किसकी बात कर रहा होगा? वॉल्टर। और दोनों निकाले जा सकते हैं, हाँ, क्योंकि थर्ड में गॉर्डन यूज किया उसने। अभी अपने ऊपर है क्या अज्यूम करना, थोड़ा एम्बिग्यूअस है, क्लियर करना था कौन से मॉडल के हिसाब से। ठीक है, किसी ने पहले सी पढ़ लिया होगा तो दिमाग में आएगा ना वॉल्टर है कि गॉर्डन है। तो दोनों निकालो। बट इन जनरल आपने अभी तक के वॉल्टर पढ़ा, तो क्या हिसाब से पूछ रहा होगा? वॉल्टर। गुड बेटा। कितना? 60 आना चाहिए है ना। डिविडेंड नहीं पता, रिटेंशन में क्या लिखेंगे? 6 माइनस डिविडेंड। आरओआई 25%, 15%, 15%। करो इंटू 15% ऑफ 60। 9 इक्वल टू डी प्लस, ये है 5/3 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 3D प्लस 27 इक्वल टू 3D प्लस 30 माइनस 5D। 30 माइनस 2D। 2D आ गया 3, तो D कितना बेटा? डिविडेंड आ गया 1.5। क्या पूछा? रिटेंशन रेशियो पूछा, तो बताओ डिविडेंड रेशियो कितना हो गया? 1.5 रुपए काय पे बेटा? 6 में 1.5 क्या होता है? 25। लेकिन ये नहीं पूछा, क्या पूछा? रिटेंशन रेशियो 75। हाँ है कि ना है? यस। थर्ड, ऑप्टिमम पे आउट एज पर गॉर्डन। गॉर्डन क्या बोलता है बेटा? एज पर वॉल्टर तो अपने को आंसर पता है क्या? गॉर्डन का भी वही है। भाई मुझे बताओ कौन ज्यादा कमा रहा है? फर्म ज्यादा कमा रही, लोग कम चाहते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? रख लो अपने पास, डिविडेंड मत बांटो। तो ऑप्टिमम पे आउट क्या होता है ऐसे केस में? मत बांटो का मीनिंग क्या होता है? 0% डिविडेंड। हाँ है कि ना है? बढ़िया। एक्चुअली उसने वॉल्टर ही देना चाहिए था, गॉर्डन को क्यों बीच में लाया पता नहीं।
मुझे लगता है यहाँ पे भी वही वर्ड होना चाहिए था, वॉल्टर नाम। क्या? एक बार देखो तो पेपर में गॉर्डन एक मिसप्रिंट तो नहीं है, नहीं होगा मिसप्रिंट वैसे। क्या बोले बेटा? फॉर्मूले में तो यार क्या फॉर्मूला है उसका मार्केट प्राइस का? D1/KE-G। D1 ही नहीं लिखोगे तो, है कि नहीं? इनफैक्ट इसमें तो ज्यादा डिविडेंड में ज्यादा मार्केट प्राइस दे रहा है ना वो गॉर्डन। ये ऑप्टिमम पे आउट का जो कंसेप्ट था ना बेटा, ये था ही वॉल्टर में, गॉर्डन में था ही नहीं। तो अपनी जो डिसीजन है वो इस हिसाब से आ रही है कि भैया ये 25 से 15, तो आंसर 0 बांटो क्योंकि आप ज्यादा कमा रहे हो। तो ये गॉर्डन में बैठता ही नहीं, वो काय का फंडा था, वॉल्टर का। तब उस हिसाब से अपन आंसर दे रहे हैं सोच के कि उसने ऐसा सोचा होगा। आपको ग्रोथ का फॉर्मूला ध्यान है? ग्रोथ का B/R। जितना ज्यादा रिटेंशन, तो 0 डिविडेंड 100 रिटेंशन, ग्रोथ बढ़ेगा ना तो मार्केट प्राइस ज्यादा आएगा। गॉर्डन। ठीक है बेटा इतना। हाँ बेटा 3B। रिसीवेबल 60 दिन, इन्वेंट्रीज 90 दिन आफ्टर बीइंग, बिफोर बीइंग सोल्ड। कैलकुलेट कैश साइकिल। एक्चुअली ना, जैसे अभी तक के वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालते थे, याद है क्या आपको? ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालते, वही उसने पूछा है, लेकिन नाम उसने कैश साइकिल दे दिया क्योंकि मॉड्यूल में ऐसा एक क्वेश्चन है, वो ऑपरेटिंग साइकिल को वर्ड यूज करता है कैश साइकिल, कैश इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे जो कैश साइकिल पूछा है मतलब ऑपरेटिंग साइकिल। तो बताओ इसमें क्या क्या बोला? रिसीवेबल्स पीरियड कितना है? 60 डेज। इन्वेंट्री कितना? 90 दिन। पेएबल से उसको 30 दिन का क्रेडिट मिलता है, तो कितने दिन की साइकिल हो गई? 120 दिन की। ये ओके है क्या बेटा? कैलकुलेट द कैश साइकिल, 120 दिन आ गया है। आई होप दिस इज ऑल राइट। अब सेल है कंपनी की 200 लाख, सही, जिसमें से वो कहता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है। तो बताओ आपका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, मतलब कॉस्ट कितनी हो गई? 200 के सेल में 10% कमाई है तो कॉस्ट कितनी हो गई? 90%, यानी कितनी? 180 लैक्स। हाँ है कि ना है? तो आपका ये जो मिनिमम कैश बैलेंस उसने पूछा है, यानी वो वर्किंग कैपिटल पूछना चाहता है। भाषा देखो बेटा, एम्बिग्यूटी है। अपने को लगता है कैश निकालना है, बट वो क्या पूछ रहा है? वर्किंग कैपिटल कितना। ठीक है, मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन है, कैश कैश बोल के वर्किंग कैपिटल ही पूछा गया, तो वो सेम उस टाइप का आया है। बस उसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया यहाँ पे, टैक्स दे दिया, उसमें टैक्स नहीं दिया था। अब इससे थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो रही है, मैं बाद में समझाता हूँ क्योंकि बताऊंगा नहीं तो आपको समझ जाएगा, और नहीं बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल वर्किंग कैपिटल काय पे निकालेंगे? 200 का 90% जो कॉस्ट है, यानी कितना? 180 लैक्स पे, इंटू कितने दिन का? 120/360, कितना आ गया बेटा ये? 60 लाख का वर्किंग कैपिटल। ये ओके है बेटा? हेलो। अब आगे उसने पूछा, कंपनी इज प्लानिंग टू प्रपोज अ स्कीम जहाँ पे कैश डिस्काउंट 2% देंगे टू रिड्यूस द कलेक्शन बाय 30 डेज। 60 दिन को बाय 30 रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कितना होने वाला है वो? 30 होने वाला है। तो बताओ आपकी जो साइकिल है वो कितनी हो जाएगी सेकंड केस में? 30 का डेटर, सही। और उसने बोला इट इज एक्सपेक्टेड दैट 60% ऑफ डेटर्स विल अवेल द स्कीम। अब इसमें एक लॉजिक है कि भैया अगर 60% डेटा स्कीम अवेल करेंगे तो डेटर डेज कैसे निकालते, ध्यान है क्या आपको? पहले 60 दिन में देना था, है ना? वो क्या बोल रहे हैं, 60% लोगों ने 30 दिन में दिया, 40% ने 60 दिन में ही दिया होगा। अभी इंटरप्रिटेशन की बात है कि ऐसा है कि सीधा रेडीमेड 30 है। मैं दोनों निकाल के बताता हूँ, डेटर डेज निकाल देते हैं। भैया मैं कह रहा हूँ, उसने कहा कि उसने कैश डिस्काउंट लाया ताकि 30 दिन में पेमेंट हो जाए, तो कितने लोगों ने अवेल किया वो? तो कितने लोग देंगे 30 दिन में? 60% लोग। और 40% लोग कब देंगे? कब देंगे? 60 दिन में। तो ये कितना आ गया? 24 और 18। ये ओके है क्या बेटा? अभी ऐसा मानना, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ नॉर्मली,
या फिर सीधा रेडीमेड 60 का 30 हो गया, बात खत्म भैया? क्या बेटर है? ऐसा, लेकिन मॉड्यूल में वो भी आ सकता है, मतलब बोलते नहीं आता कि क्या दिया, थोड़ा इंग्लिश की एम्बिग्यूटी है, क्लियर करना चाहिए था, बट ये ज्यादा लॉजिकल मुझे भी लग रहा है। 42 days, इज दैट ओके? हाँ, तो एक 42 days इसका आंसर दिया हो सकता है मॉड्यूल में, या सीधा 30 days दिया हो सकता है। बात समझ रही है क्या? हाँ, पक्का ना बेटा? रिडक्शन इन कैश टू बी मेंटेन्ड। अब बताओ न्यू साइकिल कितनी हो गई? न्यू साइकिल, अब न्यू साइकिल है आपकी, आपको करना होगा, क्या पकड़ रहे हो उसके ऊपर है बेटा। 30 पकड़ना है कि 42 पकड़ना है? बोलो क्या पकड़ो? 42 प्लस 90 माइनस 30 कितना आ गया? है ना? तो रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? हाँ बेटा, कितना? इंटू कितना है बेटा? 50। ये ओके है क्या आपको? तो उसने जो पूछा रिडक्शन कितना, 60 का 51 हुआ, तो कितने से रिड्यूस हुआ? ये आपका आंसर हो गया। लेकिन 42 लैक्स कंसीडर करके मैंने आपसे भी पूछा, सजेस्टेड में दोनों आ सकते हैं, एक बार देखना रहेगा क्या देता है वो। आप अल्टरनेटिवली करके नीचे एक नोट डाल देना चाहिए मेरे हिसाब से, आखिरी में एक नोट कि भैया अल्टरनेटिवली 30 दिन भी पकड़ा जा सकता था, ऐसा एक नोट नीचे में, अल्टरनेटिवली 30 days। ठीक है, अब आगे, व्हाट विल बी नेट सेविंग ड्यू टू सच स्कीम शुड द कंपनी अडॉप्ट द स्कीम। तो हमें बनाना होगा अपना दोनों स्टेटमेंट, एग्जिस्टिंग वर्सेस न्यू। बोलो बेटा, सेल्स कितनी थी पहले? 200 लाख की सेल्स थी, है ना? अब उसने अपने को बता दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, 180 लैक्स, है ना? नए में क्या बोला, सेल्स में कोई बदलाव है क्या? नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेम रहेगा। तो मुझे बताओ आपका ये क्या आ जाएगा, पीबीटी 20 लाख। अब बाजू वाले केस में क्या होगा, आपको ना कैश डिस्काउंट भी देना है क्या, वो भी क्या कॉस्ट का पार्ट बनेगा? यस, कितना डिस्काउंट दोगे आप? 2% ऑफ 200 लैक्स, उसके 60%। 200 लाख के 60% लोग अवेल कर रहे, 2% डिस्काउंट, कितना हो गया? 2,40,000। 2.4 लैक्स, तो वो कितना आ गया बेटा? 17.6 लैक्स। ये ओके है क्या? लेकिन अभी परम इसमें भी एक एम्बिग्यूटी है, उसको मैं छेड़ना नहीं चाहता ताकि आपको पता ही ना चले। हाँ, आज तक के क्या होता था, जो नेट प्रॉफिट दिया होता था बेटा 10%, वो आफ्टर टैक्स है ना? तो ये जो 20 लाख है, ये पीएटी मानना कि पीबीटी मानना, ऐसे दो सिनेरियो बनते हैं, तो अपन दोनों बना सकते, दोनों तरफ जाता है। लॉजिकली उसने अब एकदम पीएटी देके इसको राउंड ऑफ किया होगा क्या, वी डाउट, बट पॉसिबल है वो भी, होना तो वैसे ही चाहिए। तो अपन अब ऐसा बनाना है कि वैसा दोनों ऑप्शन अपने हाथ में है बेटा। अगर वो बनाना है आपको तो फिर यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस चेंज होगा, तो ये जो आपने 180 माना है 180 नहीं होगा, फिर वैसा बनाऊ कि ऐसा बनाओ, आप बोलो। आपको समझा क्या हुआ गड़बड़ यहाँ पे? उसने पढ़ाया अपने को सीधा सीधा है, लेकिन अब उसके पढ़ाने के हिसाब से जाओ तो बहुत कॉम्प्लेक्स रिवर्स हो रहा है ना? बट गलत नहीं है उसमें भी कुछ, ठीक है? तो अभी फिलहाल मैंने 20 लाख को पीबीटी माना हूं, नोट में डाल के। हाँ बेटा, तो ये टैक्स कितना है? 30% काट के, बाजू का 12.32 लैक्स, ओके बेटा? फिर इसमें क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट लॉस एडजस्टमेंट। अब इंटरेस्ट लॉस कैसे निकलेगा? एक तो एक एम्बिग्यूटी इधर है, 42 है कि 30 है, और दूसरी एम्बिग्यूटी है कि भैया वो जो 10% है वो पैट है कि पीबीटी है, होना पैट चाहिए। बट फिर चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो रही है उसमें, बट यस, वो ज्यादा बेटर है, मैंने सिंपल रखने के लिए ऐसा किया। नहीं नहीं, इन एनी केस ये दो अलग विषय है ना। हाँ, मतलब चार पॉसिबिलिटी हो रही, परमिटेशन कॉम्बिनेशन।
पैट मान के 42 की 30, पीबीटी मान के 42 की 30। यहाँ पे तो 42 आप सबने बोल दिया। अभी उसको क्या माना अपन ने, पीबीटी। क्यों माना पता है? ताकि ये 180 को सिंपल रख सके। बोलो कितना? इंटरेस्ट लॉस कैसे निकालेंगे बेटा? तो आपको यहाँ पे चाहिए पहले तो 200 लैक्स। कितने दिन का? कितने दिन के डेट होते पहले? 60 थे, तो 60 बाय 360, इसका कितना? 90%। गुड। और उसका कितना? अब ये जो 12%, ये भी आफ्टर टैक्स मानना कि बिफोर टैक्स मानना, बताओ? आफ्टर टैक्स। या आज तक अपन ने जो पढ़े आफ्टर टैक्स वाला पढ़े है बेटा, तो इसको आफ्टर टैक्स अज्यूम करके आगे बढ़ना। ये तीसरी पॉसिबिलिटी, इसको बिफोर मानना कि आफ्टर। तो ये एम्बिग्यूअस था ये क्वेश्चन। इससे कई लोगों को लगा होगा आखिरी क्वेश्चन था एम्बिग्यूअस है तो कि भैया पेपर टफ होगा, बट एम्बिग्यूटी थी। ये जो 12% है, अब तक अपने जितने भी क्वेश्चन किया है सब जगह नोट करते जाना बेटा, सब में आफ्टर टैक्स लिखा होता था इस चैप्टर में। इंटरेस्ट और एडजस्टमेंट टैक्स के बाद आ रहा, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही बात थोड़ी देर पहले भी हुई थी अपनी। तो ये अपना आफ्टर टैक्स होना चाहिए 12%। उसने कुछ भी नहीं लिखा तो अपन ने उसको अज्यूम कर देंगे आफ्टर टैक्स है। अगर बिफोर अज्यूम करेंगे तो क्या देना पड़ेगा? 8.4 आफ्टर टैक्स का। दोनों पॉसिबिलिटी है, बट अपन क्या दे रहे हैं? 12 आफ्टर टैक्स मान के। ठीक है, तो इसका 12%। लॉजिक समझा ना? कितना आ गया? 3.6 लैक्स। कितना हो गया ये बाद में? 10.4 लैक्स। अब बाजू वाले का वर्किंग कैसे आएगा? 200 लाख है ना, 42 दिन का, 90%। अब इसको कॉस्ट तो नहीं गिनते ना बेटा, ये खर्चे का पार्ट हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, बट इसको कॉस्ट में नहीं गिनते थे अपन, कभी नहीं गिने। लो कितना? 2 पॉइंट कितना आ गया? कितना बेटा? 9.8 लैक्स। तो ये तो अपना कम हो गया है ना। लेकिन अगर इसको 30 दिन मानते और यहाँ पे 30 लिखते तो कितना आता बेटा? 1.8, तो इसका ये क्या हो जाता? 10.52। यानी डिसीजन ही चेंज हो जाती बेटा, अभी नो पे जा रहा था यस पे हो जाता वैसा। शुड द कंपनी अडॉप्ट द स्कीम? अभी ये वाले केस में नेट सेविंग्स हुई है कि नुकसान हुआ है? या नुकसान दिख रहा है? तो क्वेश्चन काफी एम्बिगियस थे इसमें, वर्ड्स तीन चीजें एम्बिगियस। पहला ये वाला है ना, दूसरा ये वाला, और तीसरा, तीसरा क्या था बेटा? कि उसको ये जो 10% है वो पीबीटी मानना कि पीएटी मानना। ठीक है। और एक और चौथी चीज थी बेटा, एक कैश साइकिल, और पूछता वर्किंग कैपिटल है, नाम कैश यूज किया था। ठीक है, तो उसके लिए कॉमन वर्ड है कैश साइकिल भी है वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन बस एक थोड़ा सा एम्बिगियस था, थोड़ा सा नहीं काफी। चार चीजें आ रही है ऐसे एम्बिगियस, मतलब तीन एम्बिगियस है और एक कैश साइकिल का मीनिंग तो आपको बता दिया। बोलो बेटा, तो इसका जब भी सजेस्टेड आता है 3B, ये क्वेश्चन आपको एक बार उसमें से देख लेना है, बट बी प्रिपेयर्ड कि ऐसी पॉसिबिलिटीज थी। नोट में लिख दो कि ठीक है? एम्बिग्यूटी 10% पैट और पीबीटी, दूसरा 12% बिफोर और आफ्टर, तीसरा 42 और 30। ठीक है, और कैश साइकिल एम्बिग्यूटी नहीं थी, वो बस अपन ने देखा नहीं था वो नाम। ठीक बेटा, इतना ठीक? यस। भारी हो गया क्या? एमएम हाइपोथेसिस, ये थ्योरी क्वेश्चन पढ़ना है आपको। कौन से एजम्पशन पे बेस्ड है? परफेक्ट कैपिटल मार्केट, नो टैक्स वर्ल्ड, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ओनली इक्विटी फाइनेंस। अब बाकी ये भी शिफ्ट गुड्स टू अ फॉरेन बायर, एक्सपोर्ट के पैसे आने के हैं, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस,
याद है क्या? तो वो उसके 3 टाइप, ये आप देख लेना। और इसका सी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ध्यान है क्या? हेलो। वैसे इन टर्म्स ऑफ रिस्क, टाइम होरिजन, सस्टेनेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, टाइम का क्या है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ये पॉइंट, ये डिफरेंस आपको पढ़ के आना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और जंग बॉन्ड पढ़े थे अपन ने, याद है क्या? है ना, हाई यील्ड करके बोलते थे उनको। ठीक है, तो ये था अपना बेटा कौन सा, जनवरी 2026 का, सॉरी मई 2026 का पेपर। इसका आईसीआई सजेस्टेड आ जाएगा। वो एम्बिग्यूटी अपन ने नोट किया है क्या है। अब ऐसा ऐसा ये नहीं होता बेटा कि एग्जाम में क्या ही करना। रियल लाइफ में तो आपको दोनों चीजें देखनी है, वहां पे तो आपको क्लैरिटी रहेगी ना। जो डेटा ने अपने को पैसे दिया कितने दिन में एग्जैक्ट आया, 42 दिन में कि 30 दिन में। रियल लाइफ में क्लियर होगा, बस डेटा कम सेंटेंस में आया है इसलिए क्लियर नहीं है। तो इसमें अपना नॉलेज टेस्ट नहीं होता, ये तो इंग्लिश का है बेटा, वो भी गलत हो सकती है उनकी। ठीक है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बोलो बेटा। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन ये क्या ये स्लाइड भेज दो ऐसी हैंडराइटिंग में। आप फोटो दे दो ना, अभी दे दिखा देता सब कुछ, दे दो फास्ट। ऐसा पाप मैं क्यों करूं? हाँ, स्टार्टिंग से क्या, रिवर्स दे दो ना, क्या बिगड़ता? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। ये बेटा May 26, हेडिंग फर्स्ट। ठीक है, सेकंड। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ठीक है। तो बेटा जो भी आपको डाउट्स है आप लोग मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, मेरा टोल फ्री नंबर तो है, उसे भेज सकते हो। जो भी एफएम में आपको डाउट आया, नहीं लिख लो 9822। तो जब भी आपको डाउट रहा आप लोग भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं आंसर करूँ ना करूँ उसकी चिंता मत करना, यानी मैं भेजूंगा। कभी कभार ना मैसेज स्किप हो जाता है, वो मैं नेक्स्ट जनवरी ऑफ रखता हूँ, ऑन किया वैसा, तो वो कुछ कुछ स्किप हो जाता है एक आध बार। तो नहीं आया आपको 2 दिन में तो आप बिल्कुल रिमाइंड कर देना, उसमें कोई वो बात नहीं है, छूट गया होगा टाइप्स। तो 9822 ठीक है ना, 862686, 8626। हाँ, 9822 862686, ठीक है बेटा। तो सभी को एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। कोई डाउट किसी का, कोई अंतिम आखिरी डाउट नहीं? ठीक है, ऑल दी बेस्ट एंड बाय बाय एवरीबॉडी। ऑनलाइन वालों को भी बाय।